पर्सनालिटी डिटर्मिनेंट्स, व्यक्तित्व के निर्धारक। फिजिकल माने शारीरिक, शारीरिक तौर पर कौन से निर्धारक तत्व हैं जो पर्सनालिटी को रूप देते हैं, ये सेकंड पार्ट है, दूसरा हिस्सा है। बॉडी बिल्ड, बॉडी बिल्ड का मतलब होता है शारीरिक गठन, शारीरिक गठन। द इन्फ्लुएंस ऑफ बॉडी बिल्ड ऑन पर्सनालिटी इज बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। व्यक्तित्व पर शारीरिक गठन का प्रभाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों होता है। जो शरीर का जो गठन होता है, जो बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, तो वो व्यायाम वगैरह करता है, दौड़ता है, भागता है, तो उसका एक शरीर बनता है। तो उसका जो प्रभाव है व्यक्तित्व के ऊपर वो दो तरह से होता है, प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है, यानी डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। यानी शरीर का जो गठन है उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर व्यक्तित्व को निखारना है तो बॉडी बिल्ड होना चाहिए, शारीरिक गठन आपका होना चाहिए। उसके लिए चाहे जो आपको व्यायाम करना पड़े और जो भी एक्सरसाइज करनी पड़े वो करना चाहिए। ए फैट बॉय हैज़ टू बी गुड नेचर्ड बिकॉज ही कैन नॉट फाइट एंड कैन नॉट रन। एक मोटा लड़का अच्छी प्रकृति का हो सकता है। कोई भी मोटा लड़का हो, एक मोटा लड़का अच्छी प्रकृति का हो सकता है क्योंकि वह लड़ नहीं सकता। मोटा है क्योंकि वह लड़ नहीं सकता और वह भाग भी नहीं सकता। अगर मोटा लड़का है तो जाहिर है दूसरों से ज़्यादा लड़ नहीं सकता और वो भाग भी नहीं सकता। तो इसीलिए जो है वो बहुत गुड नेचर्ड हो सकता है, बहुत अच्छी प्रकृति का हो सकता है। कारण उसका ये भी है, The body build of the person affects his self concept favorably if it permits him to do things that are prestigious as well as are better than others. व्यक्ति का शारीरिक गठन उसके स्वयं की अवधारणा को उसके पक्ष में रखता है। व्यक्ति का शारीरिक गठन उसके स्वयं की अवधारणा को उसके पक्ष में रखता है यदि वह उन चीज़ों को कर सके जो प्रतिष्ठामूलक हों, प्रेस्टीजियस माने प्रतिष्ठामूलक हों, साथ ही साथ दूसरों से अच्छे माने दूसरों से बेटर हों। तो वही है व्यक्ति का शारीरिक गठन उसके स्वयं की अवधारणा को उसके पक्ष में रखता है। जब यह बात होती है कि प्रतिष्ठामूलक कोई कार्य करे या ऐसा कार्य करे जो दूसरों से अच्छा हो। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ एडल्टहुड द एनर्जी लेवल इज हाई फॉर बोथ मेन एंड वोमेन। युवावस्था के शुरुआती वर्षों में ऊर्जा का स्तर एनर्जी लेवल, ऊर्जा का स्तर युवक एवं युवतियों दोनों में ज़्यादा उच्च स्तर पर होता है। ठीक है, इसी को जवानी जो कहा गया है, युवावस्था कहा गया है। तो यही कहा गया है कि युवावस्था में एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है, ऊर्जा का स्तर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अनुभव नहीं होता है। उसी तरह से वृद्धावस्था में क्या है, ऊर्जा का स्तर कम होता है लेकिन जिंदगी का अनुभव होता है और ज़िंदगी भर जो कार्य किया है उसका अनुभव होता है। तो इसीलिए जब संगठन बनाया जाता है तो उसमें जो है ऊर्जा स्तर का भी ध्यान रखा जाता है, यानी युवाओं को भी जगह दी जाती है और जो वृद्ध होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, उनको भगा नहीं दिया जाता, उनको भी साथ में रखा जाता है क्योंकि उनके पास ज़िंदगी का अनुभव होता है। तो ये ऊर्जा और अनुभव दोनों साथ लेकर के संगठन में चला जाता है। खास करके जो आंदोलनकारी संगठन हैं उनको और जो संगठन बनाने वाले संगठन हैं उनको ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का कि दोनों का संतुलन होना चाहिए। जवानों का और बूढ़ों का दोनों का जो है संतुलन बना के चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि संगठन में सब बूढ़े रहें तो काम कौन करेगा और संगठन में सब जवान ही भरे रहें तो उनके पास कोई अनुभव नहीं होगा, ये होता है। चिल्ड्रन विथ लो एनर्जी लेवल आर शाई, डिप्रेस्ड, इरिटेबल, रिजर्व एंड अनसोशल। वे बच्चे
वे बच्चे जिनमें ऊर्जा का स्तर कम होता है, वे बच्चे जिनमें ऊर्जा का स्तर कम होता है शर्मीले होते हैं, शर्मीले होते हैं, दुखी रहते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, अपने में खोए हुए रहते हैं, सामाजिक रूप से कटे रहते हैं, लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। तो ये होता है छोटे उन बच्चों में जिनके अंदर ठीक से इनका पालन पोषण नहीं हो रहा है। खासकर हमारे मूल निवासी बहुजन तो ऐसा ही है। हमारे बच्चे किस तरह से जी रहे हैं, 90% की जो आबादी है SC ST OBC माइनॉरिटी की, उनके बच्चों को देख के सड़क पर तरस आता है कि उनका ऊर्जा का स्तर क्या है, उनका व्यक्तित्व कैसे पनपेगा, कैसे निखरेगा, देख करके रोना आता है। रोना आता है अपने समाज में। लेकिन क्या करें, हमारे जो नेता लोग हैं, सुप्रीमो हैं, सुप्रीमो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन बच्चों को देख करके कोई फ़र्क उनके ऊपर नहीं पड़ता। If a person is satisfied with his body, his positive attitudes are expressed in self-confidence, self-assurance and a generally wholesome self-concept, यदि व्यक्ति अपने शरीर से संतुष्ट रहता है, उसमें सकारात्मक सोच होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, उसमें आत्मविश्वास होता है, सेल्फ का कॉन्फिडेंस होता है, उसमें आत्म आश्वासन होता है, सेल्फ एश्योरेंस होता है, उसकी स्वयं की अवधारणा पूर्ण होती है, पौष्टिक होती है, मजबूत होती है। तो ये होता है शरीर का प्रभाव। शारीरिक जो गठन है उसका प्रभाव जो है सामाजिक स्तर पर, इस सामाजिक जो है उस पर इसी तरह से होता है कि जो व्यक्तित्व है उसका अच्छा होता है। तो कहने कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, तो ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ जो है व्यक्तित्व भी होता है। तो अपने व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए नशा पत्ती से दूर रहना चाहिए और व्यायाम वगैरह करते रहना चाहिए और अपने शारीरिक गठन को बचपन से लेकर के मरने तक सही रखना चाहिए। जितना आपसे हो सके आप उतना उसको सही रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हमारे मूल निवासी बहुजन को सबसे ज़्यादा इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि शासन करने वाली जमात अगर बनना है, जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जाकर अपने दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें शासन करने वाली जमात बनना है, तो शासन करने वाली जमात बनना है तो स्वस्थ शरीर होना चाहिए। उसी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होगा और स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो साथ में स्वस्थ व्यक्तित्व भी होगा, तभी संगठन बन पाएगा।